मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एक जनहितकारी बजट लेकर आए हैं और हमारी सरकार सदैव ही प्रतिबद्ध रही है जनता जनार्दन के लिए। जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है और अभी हाल ही में माननीय सदस्य को तुरंत सुन रही थी कि जिन्होंने तमाम आरोप लगाए, तो उनको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिमों के लिए जितना अच्छा कार्य और जितना चिंता भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने की है, आपकी सरकार नहीं कर सकी है। मैं बात करना चाहती हूँ, यह मुद्दा मैं लिख कर नहीं लाई थी, बात करना चाहती हूँ कश्मीर की, जहाँ पर माननीय उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो हमारे विरुद्ध बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को बढ़ाने का काम किया है और आपने बेवजह लोगों को उकसाने का काम किया है। 70 साल विपक्ष ये करता रहा है कि लोगों को उकसाया है, कभी भी सकारात्मक बात नहीं की है। उदाहरण देखने आए, जिन्होंने वोट नहीं दिया कश्मीर में, जाकर देखे, सेब के दाम पूछिए और वहां के लोगों की स्थिति पूछिए। पत्थर वाले हाथों में नोट पकड़ाए, पत्थर वाले हाथों में 500 का नोट नहीं, वहां पर रोजगार पकड़ाया है मोदी जी ने। इसलिए ये मिथ्या आरोप बंद करिए और ये लिख कर लाना बंद करिए। अगर आप जनता के सेवक होते तो ये लिख कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी बजट जो लेकर आती है सरकार, वो सिर्फ बजट और जनता की दिशा और दशा नहीं करता, वो प्रतिबिंब होता है जनता की दिशा और दशा का, उसके रोजगार का और कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहती हूँ। यदि आप नेशनल लेवल पर जाइए तो देखिए, जो एक नारा हुआ करता था, तिरुपति से पशुपतिनाथ, आप इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब मारे गए ये नक्सली, ये अराजक तत्व जिन्होंने ये नारा दिया और ये विपक्ष का गड़े हुए थे कि तिरुपति से पशुपतिनाथ, अर्थात उस बेल्ट को लाल कर दिया जाए, मतलब रक्त बहाया जाए लोगों का, सरकार का। और हजारों लोग ये जिन्होंने हथियार उठाए, कोई कहने में संकोच नहीं है कि ये आदिवासी, ये नक्सली हमारे लोग थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने ये हथियार उठाए और इनका पोषण विपक्ष की सरकारें करती रही। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हथियार उठाने वाले हाथों में किताबें आए। और सबसे बड़ी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पापा कंप्यूटर लाए कहने वाले राजकुमार ने कभी ये नहीं चाहा कि उस क्षेत्र में मोबाइल टावर लग पाते। सरकार ने, और इस देश के पहले गृह मंत्री जो पूछते हैं अमित शाह ने क्या किया, शाह ने क्या किया, तो बताना चाहती हूँ, देश के पहले गृह मंत्री जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अराजकता करने वालों को गोली मारी जाएगी, और ये कहने के लिए यकीनन 56 इंच की छाती चाहिए होती है, क्योंकि जान सबको प्यारी थी। और उसका नतीजा ये रहा कि वो लगभग 650 क्षेत्र जो प्रभावित थे, वो 4 गांव तक सीमित हो गए हैं। ये नक्सली बचे हैं, ये आदिवासी बचे हैं, उनके हाथों में किताबें पहुंची है, गांव-गांव सड़क पहुंची है, राशन पहुंचा है, मोबाइल पहुंचा, और हाँ, मोबाइल टावर पहुंचे हैं जो पूर्व की सरकारों ने नहीं लगाए थे। पापा कंप्यूटर लाए थे, लेकिन उन्होंने मोबाइल टावर इसलिए नहीं लगाए कि उनके भेजे हुए, उनके पोषक, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान परस्त थे, वो ट्रैक ना हो जाए। इस वजह से इन्होंने लोगों को मूलभूत समस्याओं से दूर रखा है। सरकार प्रतिबद्ध रही है। आप बात करते हैं रोजगार की, पता करें कि काशी कॉरिडोर में आने वाले लोग जो फूल बेचते हैं, जाइए और यथार्थ में देखिए कि वहां उनकी स्थिति क्या है। इवन जो लोग माथे पर चंदन का टीका बच्चे लगाते हैं, वो कितना कमाते हैं, ये पूछिए। जाइए अयोध्या राम मंदिर और पता करिए वहाँ फूल वालों से, वहाँ माला बेचने वालों से, जो मोतियों की माला और रुद्राक्ष मालाएं बेचते हैं सड़कों पर, उनसे पूछिए कि सरकार ने उनके जीवन में क्या बदलाव लाया है। एक घटना का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। हाल ही में हमारे यहाँ क्षेत्र में